अंता उपचुनाव के महासंग्राम के बीच एक चौंकाने वाली सर्वे रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक नरेश मीणा दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो क्या वाकई इस उपचुनाव में नरेश मीणा फतेह कर जाएंगे और क्या वाकई वो दोनों प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे भी रहे हैं या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया की हाइप है? उन्हीं तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मोनालिका जी। क्या वाकई आप भी इस उपचुनाव को त्रिकोणीय तरीके से देखते हैं या फिर सिर्फ ये सोशल मीडिया की हाइप है? नहीं मोनालिका जी, ये वाकई में त्रिकोणीय ही मुकाबला है। और जिस तरह की नरेश मीणा ने हाइप पैदा की है वहां पर, जैसा माहौल नरेश मीणा का देखने को मिल रहा है, जितनी बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ देखने को मिल रही है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा 1 नवंबर से पहले जो सर्वे किया गया था, जिसकी रिपोर्ट 1 नवंबर को जारी की गई है, उसके मुताबिक ये है कि नरेश मीणा को 26% वोट मिल रहे हैं, वो भी 1 नवंबर तक। उसके बाद में नरेश मीणा का चुनाव उठा है। मोरपाल सुमन जी को 38% वोट मिल रहे हैं, उनका चुनाव भी अब उठ रहा है, क्योंकि अभी तक साइलेंट था। अगर आज से 3 दिन पहले 4 नवंबर से पहले अगर आप देखें, 4 नवंबर को वसुंधरा राजे जी पहुंची हैं। 4 नवंबर से पहले उनका डोर टू डोर और बड़ा ही साइलेंट कैंपेन था। 4 नवंबर को वसुंधरा जी पहुंची, आज सीएम भजनलाल जी और वसुंधरा जी ने रोड शो किया है, तो उनका भी जो चुनाव है वो उठा है। मोरपाल सुमन जी के पक्ष में लहर खड़ी हुई है। नरेश मीणा जी को कल ब्लड से तोलने वाले हैं, तो उनका भी उठ रहा है। परसों हनुमान बेनीवाल जी आ रहे हैं उनके समर्थन में सभा करने के लिए। यानी नरेश मीणा जी का चुनाव दिन प्रतिदिन उठ रहा है। मोरपाल सुमन जी का भी चुनाव दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है। वहीं प्रमोद जैन भाया का चुनाव, जिस दिन उनका अनाउंसमेंट हुआ कि प्रमोद जैन भाया लड़ेंगे, तो सब तरफ ये हवा हो गई, भाई प्रमोद जैन भाया किसी को जीतने तो देगा है नहीं, धुआंधार पैसे बांटेगा और मंत्री भी रहा है और अपना पुराना सिस्टम भी ठीक है अंता के अंदर। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जा रहा है, प्रमोद जैन भाया तीसरे नंबर की तरफ खिसक रहे हैं बहुत तेजी के साथ में। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तैयार हो रही है। जो वो मंत्री रहते हुए जो कांड किए थे, वो कांड लगातार वायरल हो रहे हैं। कांग्रेस की सभाओं में लोग नहीं आ रहे हैं, प्रमोद जैन भाया के साथ में लोग नहीं घूम रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो मुकाबला तो त्रिकोणीय है, लेकिन मामला अब द्विपक्षीय बनता जा रहा है नरेश मीणा और मोरपाल सुमन के बीच में। अच्छा सर, क्या आम आदमी पार्टी के सपोर्ट से नरेश मीणा के वोट बैंक में कुछ बढ़ोतरी होगी? कुछ इम्पैक्टफुल है आम आदमी पार्टी का सपोर्ट नरेश मीणा की? नहीं, नरेश मीणा जी के वोट बैंक में भले बढ़ोतरी हो, ऐसा संभव नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के आने से नरेश मीणा के वोट बैंक में कोई बढ़ोतरी होगी, क्योंकि राजस्थान में ही आम आदमी पार्टी का कोई प्रभाव नहीं है। और अंता तो आप दूर की बात सोच लीजिए कि वहां पे आम आदमी पार्टी का कोई प्रभाव होगा क्या। लेकिन उससे मनोबल जरूर बढ़ा है, नरेश मीणा का भी मनोबल बढ़ा है। इसके अलावा पूरे अंता क्षेत्र का मनोबल बढ़ा है। नरेश मीणा के साथ जो कार्यकर्ता घूम रहे हैं उनका मनोबल बढ़ा है। लेकिन एज सच की तुरंत वो वोटों में कुछ तब्दील हो जाए, वैसा नहीं है। और मनोबल बढ़ने का रीजन ये है कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक जगह पर सत्ता में है, पंजाब में, दिल्ली में वो 3 बार उन्होंने सरकार बनाई है आम आदमी पार्टी ने। तो कोई भी व्यक्ति उनको हल्के में नहीं लेगा, आम आदमी पार्टी को भी। और ये नरेश मीणा के लिए भी बड़ा पॉजिटिव संकेत है कि बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता उनको सपोर्ट कर रहे हैं, शंकराचार्य उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से अब हनुमान बेनीवाल उनके साथ में आ रहे हैं। तो इन चीजों का मनोबल पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो लोग थोड़ा सा मतलब हिचकिचा रहे थे कि नरेश मीणा के साथ जुड़े नहीं जुड़े, लेकिन इस तरह से देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग जुड़ रहे हैं, तो बोले हम तो छोटे लोग हैं भाई, चलो जुड़ जाते हैं। तो ये मनोबल पे बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा सर, अंता क्षेत्र के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा भी इंटरनली नरेश मीणा को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात उस सर्वे रिपोर्ट में कही जा रही है। इस बात में सच्चाई है? ये बड़ा ही मतलब आश्चर्य में डालने वाला है कि कंवरलाल मीणा उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। मोरपाल सुमन से उन्हें क्या खतरा है? हाँ, हालांकि ये संभव है इस वजह से कि कंवरलाल मीणा ओवर कॉन्फिडेंट हों कि नरेश मीणा को फिलहाल तो जितवा देते हैं, अगले इलेक्शन में उनको हरवा दिया जाएगा, पटक लिया जाएगा। अगर मोरपाल सुमन जीत गए तो अगली बार भी दावेदार कौन होगा? और मोरपाल सुमन का टिकट काटना भी फिर भाजपा के लिए मुश्किल होगा, ऐसा वो मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पे सबसे बड़ा समाज जो सैनी समाज है वहां पर अंता में, वो उससे आते हैं मोरपाल सुमन जी। अब भाजपा भी नहीं चाहेगी कि सैनी समाज को वो अंता में नाराज करे और कंवरलाल मीणा को टिकट दे दे, उनका टिकट काट के। अब ये तभी संभव है जब मोरपाल सुमन हार जाएं, नरेश मीणा जीत जाए, तो भाजपा से फिर कंवरलाल मीणा को टिकट मिलेगा। लेकिन ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। अक्सर ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अपने समाज के दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता है। भले ये है कि
किसी भी प्रकार से, क्योंकि भविष्य में अगर नरेश मीणा और कंवरलाल मीणा दोनों खड़े होते हैं तो मीणा वोटों में नरेश मीणा ही भारी पड़ेंगे, क्योंकि नरेश मीणा का औरा कुछ किरोड़ी लाल मीणा जैसा तैयार होता जा रहा है। और कंवरलाल मीणा का शायद हम लोगों ने भी अभी नाम सुना था कि अंता से अपने विधायक थे कंवरलाल मीणा और उनकी सदस्यता रद्द हो गई। अदरवाइज बहुत ज्यादा बड़ा और परिचित चेहरा उनका नहीं रहा है। और दूसरा एक ये भी संभावना है कि कंवरलाल मीणा जिस तरह से उनके परिवार में से किसी को टिकट नहीं दिया गया उससे वो नाराज भी हों कि भाई नहीं मैं तो भाजपा को हरवाऊंगा, तब भाजपा को पता चलेगी कि मैं कितना बड़ा आदमी था। उनकी पत्नी का नाम लिस्ट में था लेकिन भाजपा ने नहीं दिया क्योंकि उनकी सदस्यता रद्द की गई थी, किसी अन्य कारण से उपचुनाव नहीं हो रहा है। उनको सजा होने की वजह से ये उपचुनाव हो रहा है, उनकी सदस्यता रद्द होने की वजह से। और भाजपा कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी। सर, क्या प्रमोद जैन भाया को पूर्व मंत्री होने का इस चुनाव में कोई फायदा मिलेगा? वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा उनके पूर्व मंत्री होने से? नहीं, अपना प्रमोद जैन भाया जी को फायदा भले कुछ हो या ना हो, लेकिन नुकसान बहुत भयंकर हो रहा है। उनके वीडियोज वायरल हो रहे हैं, उनके कार्यकाल के वीडियोज वायरल हो रहे हैं, उनके कार्यकाल के काम वायरल हो रहे हैं कि भाया रे भाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव खाया। और अब उस गांव की रिपोर्ट्स भी चल रही हैं मीडिया के अंदर कि किस तरह के लोगों की जो जमीन थी, 1 बीघा जमीन जो चंबल फर्टिलाइजर है वो 12 लाख में खरीदने के लिए तैयार थी, प्रमोद जैन भाया का हस्तक्षेप होते ही वो 9 लाख रुपए में खरीदी। यानी आप सोचिए कि 3 लाख रुपए तो जो आम व्यक्ति को मिलने वाले थे जिसकी जमीन ले रही थी चंबल फर्टिलाइजर, इसके अलावा प्रमोद जैन भाया खान मंत्री भी थे, वहां पर उनका प्रभाव भी है। तो आप सोच करके देखिए कि उन्होंने फिर कितना लिया होगा, कम से कम 1 बीघा जमीन पर 6 लाख रुपए खाया होगा और 100 बीघा जमीन एक्वायर की गई, तो आप समझ सकते हैं 6 करोड़ रुपए सीधे सीधे हो गए। इसके अलावा काफी जमीन ऐसी है जिसमें पानी भर गया है गंदा, जो चंबल फर्टिलाइजर से निकल रहा है वो पानी भर गया और वो खेती लायक नहीं बची है वो जमीन, और उसका कोई मुआवजा नहीं मिला है। तो ये पूरा का पूरा जो खाया वो भाया ने खाया और इस चीज का नुकसान भाया को जबरदस्त होने वाला है। जनता अब उनको ऊपर कोई रिस्क नहीं लेगी, ये तो तय मानिए। अच्छा सर, ऐसा कहा जा रहा है सर्वे रिपोर्ट में अब इस चुनाव में जो भी खेल बचा है वो महज 12% वोट का है, वो कौन अपनी तरफ खींच लेगा, आप क्या सोचते हैं? नहीं, मतलब है क्या कि नरेश मीणा को 1 नवंबर तक 26% वोट दिखाया गया है, जबकि मोरपाल सुमन जी को 38% वोट दिखाया गया है। ये अब इसमें यह है कि आज की परिस्थिति के हिसाब से भाया 30% से नीचे हैं, नरेश मीणा 30% से ऊपर है, मोरपाल सुमन भी 30% से ऊपर हैं, तो भाया तो गेम से आउट है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नरेश मीणा के फेवर में जो हनुमान बेनीवाल जी आने वाले हैं वो कितना जाट वोटों को पोलराइज कर पाते हैं। सर वहाँ पे जाट वोट बैंक तो हाँ लेकिन कम है, लेकिन फिर भी आपके लिए तो आप समझिए कि 2000 वोट, 1000 वोट, 3000 वोट, 5000 वोट भी काफी अंतर डालता है चुनाव में। तो अब ये है कि हनुमान बेनीवाल, चाहे हनुमान बेनीवाल सिर्फ जाटों में ही नहीं काफी और भी प्रभाव डालेंगे, जो मीणा वोट है उनको भी लामबंद करेंगे, क्योंकि नरेश मीणा जिस तरह से भाई मीणा समुदाय उनके साथ जुड़ा हुआ है, धाकड़ समुदाय उनके साथ में जुड़ा हुआ है, मुस्लिम समुदाय भी काफी हद तक उनसे जुड़ा हुआ है, तो हनुमान बेनीवाल के आने से फिर से उनका मनोबल बढ़ेगा, सिर्फ जाट वोटर तक वो सीमित नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या सोचते हैं पूरी बातचीत पर, और ये 12% वोट किसके पाले में जाने वाले हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान उनके साथ।